गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल को, रिफॉर्म विद क्वेश्चन। मतलब आपको रिफॉर्म करना है, किस रिफॉर्म है किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, मतलब सुधार किसके साथ, क्वेश्चन यानी सावधानी के साथ। एडिटोरियल आपका है ऑन क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म। क्रिमिनल लॉज जो है आपके आपराधिक जो लॉ नियम कानून हैं उनके रिफॉर्म पे आपका क्या है, ये एडिटोरियल है, उसके सुधार पे ये आपका एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करें। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स है, सुधार वगैरह जो चेंजेस हैं, शुड नॉट बी मेड, वो बनाए नहीं जाने चाहिए बाय, द्वारा, किसके द्वारा, क्विक फायर मीन्स। मतलब जो क्विक फायर मीन्स आधार या साधन वगैरह, क्विक फायर का मतलब बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाए जाने चाहिए, और या विदाउट वाइड कंसल्टेशंस, या बिना वाइड का मतलब विस्तृत, कंसल्टेशंस के नहीं बनाए, कंसल्टेशंस का मतलब विचार विमर्श के नहीं बनाए जाने चाहिए। तो ये अपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखें तो शुड नॉट बी मैड बाय क्विक फायर मीन्स, और शुड नॉट बी मैड विदाउट। तो अपने और का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ पे है, बाय से पहले है, मैड के बाद में है। तो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स है जो सुधार वगैरह, जो क्रिमिनल लॉ में जो कानून है, अपराध के, क्राइम के जो कानून है, उसके अंदर जो सुधार है वो क्या नहीं किए जाने चाहिए, स्पीड में नहीं बनाए जाने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं बनाए जाने चाहिए, और बिना विस्तृत जो विचार विमर्श है उसके भी नहीं बनाए जाने चाहिए। ये बात यहाँ पे होगी इस एडिटोरियल के अंदर। तो इंटरेस्टिंग एडिटोरियल रहेगा आपका, क्रिमिनल जो आपके लॉज वगैरह है उसके ऊपर आपका ये एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी, द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब दोबारा से देखें, द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, रचना, तैयार करना, किस चीज को बनाना, ठीक है, बनावट, ऑफ की, किसकी, ए कमिटी, उसके बाद कमिटी यूज है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कोई दिक्कत नहीं, एन नहीं आएगा, ए आएगा। ए कमिटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म के लिए जो कमिटी है, उस कमिटी की जो फॉर्मेशन है, बनावट, रचना की गई है, मतलब उसे बनाया गया है बाय, द्वारा, किसके द्वारा, द यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा, विद साथ, किसके साथ है, एंड अपेरेंटली, एन यूज हुआ है क्योंकि अपेरेंटली मतलब वोबल साउंड है, अपेरेंटली इसका मतलब वोबल साउंड है। तो एन अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, शॉर्ट टाइम फ्रेम, किसके साथ, शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब कम टाइम के, फ्रेम का मतलब दायरा, कम टाइम के दायरे के साथ, ठीक है, एंड लिमिटेड स्कोप, और किसके साथ, लिमिटेड स्कोप के साथ, गुंजाइश के साथ, चांसेस के साथ, फॉर किसके लिए, स्कोप किसके लिए, पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब पब्लिक जो सार्वजनिक फॉर्म में, पब्लिक की फॉर्म में बात करें हैं, सार्वजनिक फॉर्म में जो विचार विमर्श है उसके साथ, हैज़ कोज्ड, उसने कोज किया है, कारण बना है, किसका, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट, डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट का मतलब क्या, बेचैनी, अशांति, प्रॉब्लम, परेशानी, अमंग, बीच में, किसके बीच में, ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट का मतलब जो न्याय संबंधी जो होते हैं, जजेस वगैरह, लॉयर्स, लॉयर्स का मतलब जो आपके लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड वकील को भी बोलते हैं, एंड दोज, और वो, कौन वो, कंसर्न विद, जो कि कंसर्न है, तो ईडी क्लोज है, किसके लिए, दोज के लिए, दोज कंसर्न विद द स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री, जो स्टेट है। अब यहाँ पे स्टेट की वर्किंग देखें, स्टेट क्या मीनिंग दे रहा है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, कि देश के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस का, जो अपने आपराधिक फॉर्म में जो न्याय है उसका जो राज्य है देश में, तो क्रिमिनल जस्टिस का कोई राज्य थोड़ी होगा, स्टेट का मतलब अवस्था होगी। तो यहाँ पे स्टेट राज्य के लिए नहीं आया, यहाँ पे स्टेट आपका अवस्था के लिए आया, जो सिचुएशन बनी है, स्थिति बनी हुई है, उसके लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस जो एडिटोरियल में अपने नई ट्रिक सीखी थी, क्या, क्लोज की, आईएनजी क्लोज की, इज एम आर वोज वर लगा दिया करो। तो आप ईडी में भी इज एम आर वोज वर लगा सकते हो, चेक करने के लिए है या नहीं। तो दोज आर कंसर्न, वो क्या है, कंसर्न है, संबंधित है या चिंतित है। तो यहाँ पे चिंतित नहीं है, यहाँ पे संबंधित है, मतलब उस अवस्था के साथ क्या है, क्या है, संबंधित है, और चिंतित भी हो सकता है। 2000 कंसर्न या चिंतित भी हो सकता है, जो स्टेट यानी अवस्था, स्थिति बनी हुई है उसके लिए चिंतित भी हो सकते हैं। तो 2000 कंसर्न आपका आर लगने से सही बना सेंटेंस, इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस बन पा रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस को तोड़कर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ओनली उसका एक्शन टाइप दे दिया, मतलब मोड दे दिया, या तो आईएनजी आईडी, तो वो आपका क्लोज हो जाता है। एक टाइप से वो सेंटेंस ही होता है, लेकिन सेंटेंस केस नहीं होता, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी के फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है।
क्यों? क्योंकि दोज को तो कौन खा गया? अमंग खा गया। ये एंड का रिफ्लेक्शन अपने देखें तो कहाँ से? अमंग से, अमंग ज्यूरिस्ट, लॉयर्स एंड दोज, अमंग खा गया। इसका मतलब कंसर्न का डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यूज़ किया, क्लोज की तरह यूज़ कर लिया। ये क्लियर है आपकी चीज़ें, ये समझ में आती है आप लोगों को? तो यहाँ पे अपनी बात करें तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है, कंप्लीट। बहुत बड़ा सेंटेंस है, स्टार्ट का ही सेंटेंस है। तो हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढते हैं सबसे पहले। हैज़ का अपने डायरेक्ट ढूंढे, पब्लिक कंसल्टेशन को 4 खा गया। अब लिमिटेड स्कोप वाला जो एंड है इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, उसके द्वारा किया गया है, फॉर्मेशन की गई है विद किसके साथ? एक तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के साथ और लिमिटेड स्कोप के साथ। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जो लिमिटेड स्कोप है उसके साथ। तो लिमिटेड स्कोप का अपने रिफ्लेक्शन देखें तो वो कहाँ से जाएगा? आपका विद के बाद से जाएगा, ठीक है। विद के बाद से भी जा सकता है, और ज़्यादा सही जाएगा तो कहाँ से जाएगा? अपेरेंटली के बाद में ज़्यादा सही है। अपेरेंटली के बाद में ये ज़्यादा सही है, स्पष्ट रूप से जो शॉर्ट टाइम फ्रेम और लिमिटेड स्कोप है। तो क्या बनेगा? विद एन अपेरेंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड विद एन लिमिटेड, विद एन अपेरेंटली लिमिटेड स्कोप। तो आपका अपेरेंटली के बाद में आपका ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो आप लोगों के? तो पूरी बात देखें, हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे तो पब्लिक कंसल्टेशन को लिमिटेड स्कोप 4 खा गया। लिमिटेड स्कोप को कौन ले गया? विद ले गया अपेरेंटली के साथ में। शॉर्ट टाइम फ्रेम को भी क्या ले गया? विद ले गया, ठीक है, अपेरेंटली के साथ में। यूनियन होम मिनिस्ट्री बाय के साथ चला गया, बाय खा गया उसको। क्रिमिनल लॉज को ऑफ खा गया, रिफॉर्म को 4 खा गया, कमिटी को ऑफ खा गया। तो फॉर्मेशन बचा। तो उस फॉर्मेशन ने कोज किया है, मतलब बेचैनी पैदा कर दी कंसिडर इंपॉर्टेंट वे में, मतलब शॉर्ट टाइम में किया उन्होंने, और लिमिटेड स्कोप था कंसल्टेशन, मतलब ज़्यादा कंसल्टेशन भी नहीं। और स्टार्ट में अपने देखा तो उन्होंने क्या बोला था कि वाइड फॉर्म में कंसल्टेशन हो, उसके बिना नहीं तैयार करना चाहिए, समझ में आई चीज़? इस तरीके से, और स्पीड में नहीं तैयार करना चाहिए। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है ना क्रिमिनल लॉ के, जो रिफॉर्म की कमेटी है उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और लिमिटेड स्कोप दिया गया, मतलब कंसल्टेशन, मतलब पब्लिक से कोई कंसल्टेशन वगैरह है ही नहीं वहाँ पे। तो इस बात ने क्या कर दिया, इस फॉर्मेशन ने क्या किया? कोज किया है कंसिडरेबल डिस्क्वाइट का मतलब बेचैनी उन लोगों के बीच में जो लोग यहाँ पे हैं, जो कि क्या कंसर्न, चिंतित हैं, जो अभी स्टेट बनी हुई है कंट्री के अंदर, जो स्थिति बनी हुई है या उससे रिलेटेड है। आगे बात करें, फ्यू वुड डिसएग्री। फ्यू का मतलब थोड़े बहुत, फ्यू होता है आपका नेगेटिव वे में, मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम। जैसे मान लीजिए अपने बात करें 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो उसमें आपके 3 या 4 स्टूडेंट्स आए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है। तो अपने फ्यू की बात, फ्यू वुड, तो फ्यू किसके लिए यूज़ हो रहा है? फ्यू उन लोगों के लिए यूज़ हो रहा है जो ये आपके ज्यूरिस्ट, लॉयर्स वगैरह, ये जो कंसर्न वगैरह, उनके लिए यूज़ है। फ्यू वुड डिसएग्री, फ्यू वुड डिसएग्री, मतलब थोड़े बहुत क्या होंगे? डिसएग्री होंगे, असहमत होंगे विद किसके साथ? विद द आइडिया, आइडिया के साथ, विचार के साथ, विचार दैट की। अब विचार को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। की तरह देखेंगे तो मतलब विचार जो आपका आइडिया है उसको डिफाइन कर रहा है, आइडिया के साथ की। द करंट लॉज, करंट का मतलब जो हाल ही के, जो वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो लॉज है, नियम है, गवर्निंग क्राइम, लॉज कौन से वाले? जो गवर्न कर रहे हैं क्राइम को। गवर्न का मतलब जो अधिकृत है, जिनके अंदर है, मतलब जो लॉ जिनको इंक्लूड किए हुए हैं, अपने अंदर लिए हुए हैं, अधिकृत किए हुए हैं, ठीक है। लॉज गवर्निंग क्राइम, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, किसको? क्राइम को, मतलब अपराध को जो अपने अंदर लिए हुए, मतलब जो अपराध को कवर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो छानबीन है उसको, एंड ट्रायल का मतलब जो आपका क्या है? परीक्षण वगैरह, ट्रायल वगैरह किया जाता है उसको। रिक्वायर मीनिंगफुल रिफॉर्म, उन्हें आवश्यकता एक अर्थपूर्ण रिफॉर्म, सुधार की आवश्यकता, एक सही मायने के सुधार की उनको आवश्यकता है। किसको आवश्यकता है? तो रिक्वायर का सब्जेक्ट देखें तो करंट लॉज हो जाएगा। ढूंढने चलें तो ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम को गवर्निंग का तीर लग गया, तो करंट लॉज ही था आपका। फ्यू वुड के साथ गया हुआ है, या दैट लगकर, की लगकर डिफाइन किया है कि करंट लॉज है वो क्या, उनको क्या जरूरत है? एक मीनिंगफुल रिफॉर्म की जरूरत है। ये जो आइडिया है इसके साथ बहुत कम लोग क्या होंगे? डिसएग्री होंगे, असहमत होंगे, मतलब सहमति होगी, मैक्सिमम लोग एग्री हो जाएंगे। ये बात उन्होंने बोली। गवर्निंग को चेक करें तो देखो मैन एक्शन होगा नहीं, कोई मॉडल वगैरह आगे है नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव हो सकता है गवर्निंग क्राइम, क्राइम कैसा है? अधिकृत करने वाला। तो यहाँ क्राइम अधिकृत करने वाला है, या लो क्राइम को अधिकृत कर रहे हैं, तो लो कर रहे हैं इसका मतलब तीर चल रहा है, और जैसे तीर चलेगा इसका मतलब एक्शन है। तो एक्शन की फॉर्म में तो दो ही चीजें आ सकती है, तो क्लोज होगा या जेरेंड होगा। देखो जेरेंड होता है नाउन बन जाता है, मतलब यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ बन जाए तो होता है आपका, या तो आगे उसको सेंटेंस मिले, लेकिन आगे तो कोई उसके लिए सेंटेंस है नहीं, ठीक है। या फिर किसी का तीर लगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है, पीछे कोई एक्शन वगैरह भी नहीं है, तो आपका क्लोज के चांसेस है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्लोज को। क्लोज को देखें तो करंट लॉज का एक्स्ट्रा एक्शन हो सकता है। करंट लॉज आर गवर्निंग,
करंट लॉज क्या करें, गवर्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज है। तो गवर्निंग क्या है आपका आईएनजी क्लोज है। ये क्लियर हुआ। रिक्वायर यहाँ पे डू रिक्वायर है, जिसका सब्जेक्ट क्या है, करंट लॉज है, जो कि प्लूरल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर था। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें तो इसने बोला देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स, देयर हैव बीन का मतलब हो चुके हैं, सेवरल अटेम्प्ट्स मतलब कई अटेम्प्ट हो चुके हैं, मतलब लिए जा चुके हैं। अटेम्प्ट्स मतलब कोशिशें वगैरह जो आपने की है, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हैव अ प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। इन रिसेंट डिकेड्स, किसमें, रिसेंट डिकेड्स में ये हैव आया है वो किसके लिए, अटेम्प्ट्स के लिए आया, इसलिए प्लूरल है। जैसे बोलते हैं देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर आर 4 चेयर्स, तो देयर नहीं बनता सब्जेक्ट, वो तो बस बताता है वो वहाँ है, मतलब एक टाइप से एम्फेसाइज करने के लिए बताता है वहाँ पे, समझे ये चीज़। देयर इज ए लाइब्रेरी होता है, देयर आर 4 चेयर्स होता है, मतलब वो चेयर्स के लिए यूज होता है, वो आगे वाले का रिफ्लेक्शन लेता है। क्लियर आप लोगों के। तो देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स, कुछ अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इन रेसेंट डिकेड्स, हाल ही के जो डिकेड्स है, कुछ दशक है, 10 20 30 साल, टू ओवरहोल, क्या करने के लिए कोशिश हुई, अटेम्प्ट क्यों हुए, टू ओवरहोल का मतलब जांच करने के लिए, ओवरहोल द बॉडी, बॉडी का मतलब जांच करके सुधार करना भी होता है। टू ओवरहोल द बॉडी, बॉडी का मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह है, ढांचा है, ऑफ क्रिमिनल लॉ, किसका, क्रिमिनल लॉ का, जो कानून है, आपराधिक कानून है। कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब कंप्राइज करते हुए, अपने अंदर शामिल करते हुए, द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1816 विंटेज, विंटेज का मतलब पुराना होता है, तो 1816 का जो पुराना पीनल कोड है उसको कंप्राइज करते हुए, इंक्लूड करते हुए। तो यहाँ पे अपने बात करें क्रिमिनल लॉ की बात है, क्रिमिनल लॉ की जो बॉडी है वो क्या करती है, कंप्राइज करती है, जो ढांचा है, जो सिस्टम है, वो अपने अंदर समाहित करता है, कि इसको कंप्राइजिंग, तो ये आपका इज कंप्राइजिंग, बॉडी इज कंप्राइजिंग, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्लोज हो जाएगा, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा। कंप्राइजिंग मतलब जो शामिल किए हुए, इंक्लूडिंग की तरफ वो करे, जो शामिल किए पीनल कोड को 1816, वो पुराने वाला। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड है उसको भी, मतलब ये आपका रिफ्लेक्शन ले रहा है यहाँ से, कहाँ से, कंप्राइजिंग के बाद से ले रहा है। कंप्राइजिंग द इंडियन पीनल कोड को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसको, दैट वॉज री रिटन, अब इसके लिए यूज हुआ है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके लिए यूज हुआ है, दैट वॉज री रिटन, री रिटन का मतलब जिसको दोबारा से लिखा गया था, इन 1973, कब, 1973 में, वो 1860 का है, देखो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए विंटेज यूज हुआ है। और जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको दोबारा से लिखा गया, दोबारा से तैयार मॉडिफाई किया गया था, कब, 1973 में। एंड और द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो एक्ट है आपका अधिनियम है, कौन सा, इंडियन एविडेंस, एविडेंस का सबूत वाला, मतलब वो ये नाम है उसका, दैट जो डेट्स बैक, डेट्स बैक का मतलब जो, डेट बैक का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब टाइम, बैक का पीछे चलना, मतलब पुराना, डेट्स बैक मतलब जो बैक जाता है, कहाँ पे जाता है, टू 1872, 1872 में जो आपका एविडेंस एक्ट बना, मतलब सारे के सारे पुराने हैं, ठीक है। डज बैक, डज डेट है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट किसके लिए यूज है, इस एक्ट के लिए यूज है, जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे दैट है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, डज डेट है, इसका मतलब डेट यहाँ पे एक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एज ए मॉडल वर्क कर, डज है ना, इसका मतलब मॉडल नहीं, सॉरी, दैट यहाँ पे एज ए जो की तरह वर्क कर रहा है, प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, जो की तरह, समझ में, डज यूज हुआ है ना, मॉडल के लिए प्रोनाउन चाहिए ना, उसको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब जो की तरह वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने बात करें कि सर ये तो दैट वॉज री रिटन, सारे पुराने हैं, फिर डेट्स ये सिंगुलर क्यों आया, सॉरी सिंगुलर नहीं, प्रेजेंट क्यों आया सर, जब ये सारी की सारी बातें 1872 पुरानी है, तो ये प्रेजेंट कैसे है, तो प्रेजेंट ऐसे, डेट्स बैक का मतलब पीछे जाता है, यहाँ से अपने बात करें, यहाँ से डेट बैक कर रहे हैं, मतलब यहाँ से पीछे जा रहे हैं, कहाँ पर, 1872 में, समझे, यहाँ से जा रहे हैं, तो डेट्स बैक आपका क्या है, प्रेजेंट से जा रहे हैं ना, तो प्रेजेंट से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझ में आई। और दूसरी बात, फिक्स है ये 1872 पे, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे पूरी बात करें अपने, तो ये जो आपका एंड का रिफ्लेक्शन देखे, तो वो कंप्राइजिंग के बाद में जाएगा, मतलब क्या निकला, कई अटेम्प्ट किए जा चुके हैं पिछले जो कुछ डिकेड से, दशक है, उसके अंदर जो क्रिमिनल लॉ की बॉडी को ओवरहोल करने के लिए, मतलब उसका निरीक्षण करते हुए उसको सुधार करने के लिए, लॉ में जो जो क्या क्या चीज़ें कंप्राइजिंग शामिल किए हुए हैं, लॉ, इंडियन पेनल कोड है, उसके अंदर जो पुराने वाला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसको दोबारा से लिखा गया था 1973 में, और एविडेंस एक्ट है जो कब का है, 1872 का, ये सारे के सारे उसके अंदर क्या है, शामिल हैं, उन सबको क्या किया जा रहा है, ओवरहोल किए जाने की बात उसने बोली है। आगे बात करें हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब फिर भी,
कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत फॉर्म में जो लीगल रिफॉर्म है, कानूनी जो सुधार है, इज है, समथिंग कुछ है, वो कुछ है, इसका सब्जेक्ट देखें तो रिफॉर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब बर्डन को पास करते हुए, तो रिफॉर्म जो सुधार है वो इज समथिंग, वो कोई चीज़ है, क्या चीज़ है, दैट की रिक्वायर्स, डज रिक्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है, मॉडल आया, मॉडल आते क्या होगा, दैट यहाँ पे की नहीं होगा, दैट यहाँ पे जो होगा, ठीक है, दैट रिक्वायर्स जिसको आवश्यकता है, दैट यूज हुआ समथिंग के लिए, डज रिक्वायर, समथिंग सिंगुलर है इसलिए क्या है, डज आपका सिंगुलर आएगा, डज रिक्वायर, उसको आवश्यकता है केयरफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की, मतलब केयरफुल कंसिडरेशन में ध्यान की, मतलब ध्यानपूर्वक कंसिडरेशन, उसको कंसिडर किया जाए, शामिल करने की, ध्यानपूर्वक तरीके से उसको शामिल करने की, एंड और किसकी आवश्यकता है, एक गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन, एक समझदारी की अच्छी डील की उसे आवश्यकता है, किसकी डील, यानी लेन देन होता है एक टाइप से, मतलब समझदारी की, डेलिब्रेशन का मतलब सावधानी की, क्या है उसे, समझदारी और सावधानी की एक अच्छी डील की आवश्यकता है। तो यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, आपका रिक्वायर्स के बाद से जाएगा, क्लियर हुआ, कहाँ से जाएगा, रिक्वायर्स के बाद से जाएगा, मतलब क्या निकला यहाँ से, फिर भी मतलब ये बातें तो ये कि सिंडिकेट में मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो लीगल रिफॉर्म होता है, कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत फॉर्म में जो लीगल सुधार होता है, वो कोई चीज़ होती है जिसे एक केयरफुल कंसिडरेशन, मतलब उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, और एक बहुत अच्छी सावधानी और समझदारी की क्या होती है, उसे आवश्यकता होती है, ऐसे आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्रिमिनल जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म होता है, जो कानून की फॉर्म में रिफॉर्म आपको सुधार कानून में करना होता है, उसके लिए बात कर रहे हैं। आगे बात करें, वन क्रिटिसिज्म, वन का मतलब एक, जो क्रिटिसिज्म आलोचना है या समीक्षा भी हो सकती है, एक सीरियस आपकी बात करें, सीरियस फॉर्म में जो किसी चीज़ की अपने जांच वगैरह है उसको बोलते हैं, ठीक है, समीक्षा। तो वन क्रिटिसिज्म एक जो आलोचना या समीक्षा है, आगे पता लग जाए, अगेंस्ट खिलाफ किसके, द लेटेस्ट कमिटी, जो लेटेस्ट हाल ही की जो कमिटी बनाई गई है, इज दैट वो ये है कि इट हैज़ बिगन, ये स्टार्ट हो चुकी है, इट्स वर्क, मतलब स्टार्ट कर चुकी है, हो चुकी है नहीं, हैज़ बीन नहीं है, हैज़ बीन बिगन नहीं है, हैज़ बिगन मतलब एक्टिव फॉर्म में आगे की तरफ तीर जाएगा, तो ये स्टार्ट कर चुकी है, बिगिन का तीर लगेगा वर्क पे, वर्क यहाँ पे क्या है, एक्शन नहीं है, यहाँ पे नाउन है, इट्स वर्क, मतलब ये अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, इन द बीच में, इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट का मतलब बीच में, ऑफ ए पैंडेमिक, एक महामारी के बीच में। तो एक जो क्रिटिसिज्म आलोचना आई है कमिटी के खिलाफ, वो ये है कि, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट देखें तो वन क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म आलोचना क्या है कि ये अपना पैंडेमिक जो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, मतलब जो महामारी खत्म नहीं हुई है, सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है, उस सिचुएशन में भी ये अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, तो ये यहाँ पे एक आलोचना आई है, मतलब निंदा वाली बात आई है, ये इसने बोला है। क्लियर आप लोगों के, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने बात करें, दिस मे नॉट बी, दिस मे हो सकता है, नॉट बी नहीं हो सकता, ठीक है, दिस मे नॉट बी द आइडियल टाइम, ये आइडियल टाइम नहीं हो सकता। देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, दिस मे मतलब हो सकता है, नॉट बी मतलब नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आई चीज़। तो जैसे जैसे एलिमेंट ले रहा हूँ वैसे वैसे अपना क्या कर रहा हूँ, मीनिंग थोड़ा मॉडिफाई करते जा रहा हूँ, जिस तरीके से सेंटेंस को आप पढ़ते जाओ, जैसे बोले वैसे वैसे पढ़ते जाओ, और जैसे जैसे एलिमेंट्स उसमें ऐड होते जाएं तो आप उसके उनके अकॉर्डिंग अपने मीनिंग को मॉडिफाई करते जाओ, जैसे मैंने मॉडिफाई किया, दिस में ये हो सकता है, नॉट नहीं हो सकता, ठीक है, चेंज किया ना, मॉडिफाई करते जाओ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो दोबारा से अपने देखें तो इसने क्या बोला है, दिस मे नॉट बी द आइडियल टाइम, ये सही टाइम, आदर्श टाइम या आइडियल मतलब सही उचित टाइम नहीं हो सकता, फॉर किसके लिए, वाइल्ड कंसल्टेशंस, वाइल्ड कंसल्टेशंस का मतलब विस्तृत फॉर्म में बात करें अपने तो विचार विमर्श के लिए सही टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि पैंडेमिक है, महामारी चल रही है, तो लोगों का ध्यान तो अभी क्या है, वहाँ पे है, वहाँ से मतलब उस महामारी से कैसे ना कैसे करने का, क्या रेस्क्यू करने का क्या है चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फोकस्ड है सभी। तो यहाँ पे अपने ये सही टाइम नहीं है कि वहाँ पे क्या हो, वाइड कंसल्टेशंस हो, मतलब विचार विमर्श वाइड फॉर्म में हो पाए, ये बात इसने बोली है। आगे बात करें, जो एक्टिविस्ट हैं आपके, एक्टिविस्ट का मतलब जो सुधारवादी हैं, ठीक है, एंड लॉयर्स, और जो आपके लॉयर्स हैं मतलब जो कानून विद्वान हैं, कानून के जो विद्वान हैं, मतलब वकील वगैरह बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कानून के विद्वान की बात करें, फंक्शनिंग, जो फंक्शनिंग का मतलब जो कार्य कर रहे हैं इन द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब रिमोट एरिया होता है, ठीक है, भीतरी क्षेत्र को भी बोलते हैं, भीतरी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शनिंग। तो यहाँ पे अपने बात करें काम कर रहे हैं ना एक्टिविस्ट और लॉयर्स, तो उनका एक्शन है, तो एक्शन की फॉर्म में इसका मतलब क्या है आपका
क्लोज जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो खुद से बनाकर, एक्टिविस्ट एंड लॉयर्स आर फंक्शनिंग, वो फंक्शन कर रहे हैं, तो ये आपका आईएनजी क्लोज जाएगा। आईएनजी क्लोज होगा, ईडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉयर्स और एक्टिविस्ट खुद काम कर रहे हैं, ना कि उनके ऊपर काम अप्लाई किया जा रहा है। तो वो क्या है? खुद तीर छोड़ रहे हैं फंक्शन का, काम का। इसका मतलब क्या निकला? वो खुद कर रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। तो आपका जो क्लोज यहाँ पे आएगा वो भी क्या आएगा? एक्टिव आएगा, जो कि क्या होता है? आपका आईएनजी क्लोज होता है। एक्टिव, ईडी क्लोज आपका पैसिव क्लोज होता है। ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर है। इन द हिंटरलैंड में कर रहे हैं, मे भी हो सकते हैं एट पर्टिकुलर डिसएडवांटेज, एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपने बात करें, निश्चित फॉर्म में बात करें तो डिसएडवांटेज नुकसान पे हो सकते हैं, मतलब उस कॉस्ट पे हो सकते हैं, नुकसान की कॉस्ट पे। इन किसमें हो सकते हैं? इन फॉर्मुलेटिंग देयर ओपिनियंस, उनके जो ओपिनियन है, उनके जो विचार हैं, उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको बनाने में, तैयार करने में, उनका निरूपण करने में वो क्या हो सकते हैं? उनको नुकसान हो सकता है। मे बी एक नुकसान, मतलब एक नुकसान की स्टेज पे, डिसएडवांटेज की स्टेज पे हो सकते हैं फॉर्मुलेट करने में। तो मे बी का सब्जेक्ट क्या है? एक्टिविस्ट एंड लॉयर्स आपका इसका सब्जेक्ट बन जाए। क्लियर आप लोगों की? आगे बात करें, द पैनल्स मैंडेट, जो पैनल है, जो ग्रुप है, उसका जो मैंडेट है, मैंडेट का मतलब जो अध्यादेश, आदेश पत्र, जो लीगल फॉर्म में आदेश दिया जाता है, आदेश पत्र, अपीयर्स दिखाई देता है। कैसा दिखाई? डज अपीयर सब्जेक्ट क्या है? मैंडेट, पैनल्स मैंडेट इसका सब्जेक्ट है। तो अपीयर, डज अपीयर दिखाई देता है। क्वाइट ब्रॉड, क्वाइट का मतलब काफ़ी हद तक, ब्रॉड का मतलब फैला हुआ दिखाई देता है। टू रेकमेंड, क्या करने के लिए? रेकमेंड। ये आपके लगा दें ये इन्वर्टेड कोमा वगैरह, तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज के लिए यूज होता है। डायरेक्ट सेंटेंस, या आप इन दोनों को जो आपके यहाँ पे सिंबल से इनको आप हटा दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ ये सिर्फ इन्वर्टेड कोमा उस बात को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। तो इनकी कभी एरर नहीं होती, इन चीज़ों की आप ध्यान रखना। अगर एरर में भी आ जाए तो इन चीज़ों की कभी एरर नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज के लिए अलग से यूज होते हैं। टू रेकमेंड, रेकमेंड का मतलब सुझाव देने के लिए, मतलब उस चीज़ को रेकमेंड करने के लिए। रिफॉर्म्स किसको? जो आपके सुधार वगैरह उनको। इन द क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री, किसमें? कंट्री के क्रिमिनल लॉज में। तो मतलब क्या? पैनल का जो मैंडेट है वो दिखाई देता है क्वाइट ब्रॉड, मतलब विस्तृत दिखाई देता है। क्या करने के लिए विस्तृत दिखाई देता है? मतलब विस्तृत है क्या करने के लिए? मतलब वो आगे जाके मतलब विस्तृत है ही क्या, उसका पर्पज क्या है विस्तृत होने का? तो क्या करने के लिए? रेकमेंड करने के लिए, सुझाव देने के लिए, ठीक है, सिफारिश करने के लिए रिफॉर्म्स की, किसकी? जो सुधार वगैरह हैं उनकी, किसमें? क्रिमिनल लॉज, कंट्री के क्रिमिनल लॉज में। इन ए किसमें? ए प्रिंसिपल्ड मतलब सिद्धांतवादी, इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली, एंड एफिशिएंट मैनर, एफिशिएंट सक्षम मैनर मतलब तरीके में। ठीक है, तो मतलब क्या निकला? दोबारा से देखें, जो पैनल का मैंडेट वो दिखाई देता है, विस्तृत दिखाई देता है, रेकमेंड करने के लिए, कंट्री के लॉज को रेकमेंड करने के लिए। कैसे रेकमेंड करने के लिए? इन एक सैद्धांतिक, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर तरीके में। विच इंश्योर्स, जो डज इंश्योर, जो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, हर किसी की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी वगैरह जो है उसको। द कम्युनिटी, किसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी? अब यहाँ से रिफ्लेक्शन जा रहा है इसका, कहाँ से? ऑफ के बाद से। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, द कम्युनिटी समुदाय की, एंड द नेशन, और नेशन, एंड का रिफ्लेक्शन ऑफ के बाद से, एंड नेशन की, राष्ट्र की। ठीक है, तो विच यूज हुआ है किसके लिए? उस मैनर के लिए यूज हुआ है। इफेक्टिव, प्रिंसिपल्ड और इफेक्टिव जो एफिशिएंट मैनर है, उस मैनर की बात कर रहा है। वो जो मैनर सुनिश्चित करता है, डज इंश्योर मतलब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंश्योर करता है सेफ्टी वगैरह को, एंड और विच प्रायोरिटाइजेज, डज प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटाइजेज का मतलब डज प्रायोरिटाइज, जो प्रायोरिटाइज करता है, प्राथमिकता देता है। द किसको? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस, जो मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक मूल्य है, जस्टिस किसके? जस्टिस के, जस्टिस मतलब अपनी बात के न्याय के, डिग्निटी का मतलब गौरव, गरिमा के, एंड द इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब जन्मजात जो प्रवृत्ति वगैरह, इनहेरेंट वर्ड मूल्य है ऑफ किसका? द इंडिविजुअल, किसका? इंडिविजुअल, हर किसी व्यक्ति, व्यक्तिगत फॉर्म में मतलब हर किसी व्यक्ति का मूल्य, उसको क्या करते हैं वो? प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो ये कौन देता है? ये मैनर ही यूज हुआ, इसका मतलब रिफ्लेक्शन इसका कहाँ से रहेगा? इस विच से पहले रहेगा। तो विच इंश्योर्स, अगर आप यहाँ पे विच यूज ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, विच यूज ना करो तो प्रायोरिटाइज अपने आप रिफ्लेक्शन विच के बाद से चला जाता, लेकिन विच यूज किया तो विच से पहले जाएगा। तो दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज हुई है, क्या क्या? इफेक्टिव मैनर की, जो एफिशिएंट मैनर है उसकी,
क्या एक तो इंश्योर करता है सिक्योरिटी वगैरह जो इंश्योर करता है उस मैनर की बात करें, उस मैनर में काम करना है, और दूसरा जो क्या करता है प्रायोरिटी देता है मतलब किसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक फॉर्म में जो वैल्यू है जस्टिस की, और जो डिग्निटी गरिमा, और जो आपका क्या इनहेरेंट वर्थ है, किसकी इनहेरेंट वर्थ है, किसकी अपने बात करें इंडिविजुअल की, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की व्यक्तिगत जो व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति की जो वैल्यू है जन्मजात, उसको प्राथमिकता देता है जो मैनर, उस मैनर में क्या करना है रिफॉर्म करना है, ये रेकमेंड किया गया है। क्लियर आप लोगों के? तो चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे बात करें, दिस इज वैग। वैग का मतलब अपने बात करें तो वैग होता है अस्पष्ट। ये क्या है? अनिश्चित, अस्पष्ट है, मतलब ये जो बात अभी बोली है वो पीछे वाली। एंड ओपन, और क्या ओपन है, बिल्कुल खुली है, किसकी तरफ? टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, किसकी तरफ? मल्टीपल, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन की तरफ क्या है, मतलब उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है, उसकी तरफ ओपन है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो वेग बोल रहे तो अस्पष्ट है, ओपन तो खुला होता है, खुला का मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है ना, क्लियर। तो यहाँ क्लियर के लिए ओपन यूज नहीं है, ओपन हुआ है कि वो मतलब बिल्कुल खुली है, कि उसकी क्या की जाए, मतलब ओपन है, मतलब बिल्कुल अस्पष्ट है, पजल्ड फॉर्म में है। और बिल्कुल जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, बिल्कुल मतलब तगड़े वाला क्वेश्चन आपको दिया गया, मान लीजिए पजल वगैरह दी गई जो मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, तो बोल दिया गया ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज इसका मतलब क्लियर थोड़ी है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया गया तो उनको डाउट है, स्टूडेंट्स को सर समझ में नहीं आया, हमारे ये क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, तो वो क्या एक टाइप से वैग है, अस्पष्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन वो ओपन है, मेरे सामने ओपन है बिल्कुल, कैसे कि सर ओपन है आपकी तरफ, आप इसे अब हमें एक्सप्लेन कर दो, हम क्या कर दिया, हमने हार मान ली है, ठीक है, हमारे अब हमसे नहीं होगा, तो आपके लिए ओपन है। या फिर आप लोगों के लिए अभी भी वो ओपन है स्पष्ट आप लोगों के लिए, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ओपन है कि आप उसकी क्या करो, इंटरप्रिटेशन करो, उसकी व्याख्या करो, मतलब उसको एक्सप्लेन करो, फिर भी ओपन है, अगर कर सकते हो तो इस तरीके से ओपन यूज है किसके लिए, इंटरप्रिटेशन। जब अस्पष्ट है तब उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, मतलब उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन की मांग है यहाँ पे, तो इस तरीके से इसने बात की है। आगे बात करें, इट इज ऑल्सो, देख लेना यहाँ पे ओपन, वैसे गलत मत कर देना कि दोनों तरीके कैसे हो, अस्पष्ट और स्पष्ट कैसे हो सकता है, तो ओपन यहाँ क्लियर को नहीं बता रहा, आपको समझ में आएगा कैसे बता रहा है। इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, ये क्लियर भी नहीं, ऑल्सो नॉट क्लियर, ये क्लियर भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने क्लियर की बात करें तो क्लियर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इट इज क्लियर, मतलब ये क्लियर है इस तरीके से। इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, वाई, क्यों, या ज्यों, ये कनेक्ट कर रहा है ज्यों, किस तरीके से, मतलब क्यों। द लॉ कमीशन, हिंदी में क्यों पढ़ेंगे, द लॉ कमीशन, जो लॉ कमीशन है, कानून का जो कमीशन है, हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, वो नहीं कर चुका है, वेस्ट का मतलब अधिकृत नहीं कर चुका है, विद दिस टास्क, किस टास्क के साथ, इस टास्क के साथ अधिकृत नहीं कर चुका है, मतलब इसको अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर चुका है, इस तरीके से ये बात बोल रहा है। तो ये भी क्लियर नहीं है कि क्यों लॉ कमीशन अभी भी इस टास्क के साथ समाहित इंक्लूड नहीं कर चुका है, मतलब इस टास्क को अपना नहीं चुका है। आगे बात करें, द लेक ऑफ डाइवर्सिटी, जो कमी है, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, भिन्नता, मतलब उसकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब हर टाइप के वहाँ पे लोग हों, हर टाइप के लोग हैं, उसकी जो कमी है, इन में किस में, व्हाट इज एन, व्हाट इज मतलब ये पूरे सेंटेंस को एलिमेंट बनाएगा, इन जो आपका होगा वो क्या करेगा, पूरे सेंटेंस को एलिमेंट बनाएगा, फिर उसके लिए इन यूज होगा। तो पहले वट वाला पढ़ लेते हैं, व्हाट इज एन ओल मेल, एन यूज हुआ क्योंकि ओल है, इसका मतलब वोवल साउंड है, ओल मेल मतलब मेल का मतलब पुरुष। दिल्ली बेस्ड कमेटी, दिल्ली बेस्ड का मतलब जो दिल्ली के अंदर जो कमेटी बनी है, कमेटी समिति, ठीक है। तो ये इसने बोला व्हाट इज एन ओल मेल, मतलब जो है एक ओल मेल दिल्ली बेस्ड कमेटी, मतलब ऐसी कमेटी है जिसमें सारे के सारे क्या है, मेल है, फीमेल कोई भी नहीं है, ठीक है। उसमें जो डाइवर्सिटी की जो कमी है, मतलब विविधता की कमी है, मतलब उसमें फीमेल को भी तो रखना चाहिए था, जो कमी है वो कमी क्या करी, हैज ऑल्सो बीन, वो भी ऑल्सो बीन कर चुकी है, क्या, एडवर्सली कमेंटेड, उस पर भी कमेंट किया जा, बीन कमेंटेड है, इसका मतलब पैसिव एलिमेंट होगा, लेक, लेक है जो कमी है वो पैसिव एलिमेंट होगा, मतलब उस पर कमेंट, कमेंटेड अपॉन, जिस पे कमेंट किया जा, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल, मतलब नकारात्मक फॉर्म में, हानिकारक फॉर्म में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में, जिस पे कमेंट किया जा चुका है। मतलब क्या निकला, जो लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी किसमें, कि जो आपकी क्या है, दिल्ली बेस्ड कमेटी ऑल मेल कमेटी है, मेल कमेटी का मतलब जिसमें सारे के सारे मेल मेंबर है, फीमेल कोई भी नहीं है, उस कमेटी में जो डाइवर्सिटी की जो कमी है, उस कमी पे भी क्या किया जा चुका है, कमेंट किया, मतलब वो भी कमेंटेड फॉर्म में है, उस पर कमेंट किया जा चुका है, उस पर टिप्पणी की जा चुकी है कि ऐसा क्यों, फीमेल को क्यों नहीं
रखा गया, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। आगे बात करें 2003 में अपने बात करें, 2003 की बात करें तो द जस्टिस वीएस मलिमथ कमेटी, जो जस्टिस वीएस मलिमथ कमेटी थी ऑन रिफॉर्म्स, सुधारों पे, इन द सुधार किसमें, इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो क्रिमिनल जस्टिस का जो सिस्टम, न्याय का जो सिस्टम है, हैड कम अप, वो आ चुकी थी विद किसके साथ, सम फार रीचिंग सजेशन, फार रीचिंग मतलब विस्तृत फैले हुए, मतलब दूर तक पहुंचने वाले, जो आपके क्या फार रीचिंग मतलब दूर तक पहुंचने वाले सजेशन, सुझावों के साथ आ चुकी। तो हेड का सब्जेक्ट अपनी बात करें तो कमेटी हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन खा गया, रिफॉर्म्स को ऑन खा गया। तो यहाँ पे 2003 में जो जस्टिस वीएस मलिमथ कमेटी थी, वो जो रिफॉर्म वाली, वो क्या कर चुकी थी, आ चुकी थी कुछ जो आपके फार रीचिंग सजेशंस मतलब सुझाव थे, मतलब फार रीचिंग दूर तक पहुंचे वाले विस्तृत सुझावों के साथ आ चुकी थी। सम ऑफ विच, जिनमें से कुछ, सम ऑफ विच जिसका कुछ बिकेम बन गया था पार्ट ऑफ चेंजेस, किसका पार्ट ऑफ चेंजेस, चेंजेस का पार्ट इन क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ है आपका नियम कानून है, उसमें जो चेंजेस जो बदलाव है उसका पार्ट बन गए थे। डिड बिकम का सब्जेक्ट क्या है, सम, कौन है किसके लिए जो है, सम आपका उन सजेशंस के लिए, मतलब कुछ सजेशंस के साथ आए थे जिनमें से कुछ क्या हो गए थे। अब आप बोलोगे सर ऑलरेडी सम है, कुछ है, और कुछ में से कुछ कैसे हो जाएंगे, कुछ जैसे मान लीजिए सर ये हो गया, ये 5 है, 5 में से 5 कैसे हो जाएंगे, तो कुछ जरूरी है कोई फिक्स क्वांटिटी को बताए, कुछ कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो मैंने अपने परिवार के लिए क्या किया, ठीक है समझ में आया, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ हिस्सा उसमें से ले लिया, और उसमें से कुछ हिस्सा मैंने अपने परिवार में हर मेंबर को बांट दिया। तो कुछ कोई फिक्स थोड़ी है कि सम आपने पहले वाला यूज किया तो वो सम सेम ही रहेगा। तो ये जो सम है, अब अपने यहाँ पे बात, ये सम अलग है और ये सम अलग है, दोनों एक क्वांटिटी को नहीं बता रहे, कि कुछ में से भी तो सम में से भी सम निकाल सकते हैं ना, समझ में आया, सम में से भी सम निकाल सकते हैं। वो थोड़ा कम हो जाएगा तो होगा तो सम ही ना, कुछ को बताएगा, वो तो कितना भी बता सकता है, कम ज़्यादा कितना भी हो, तो सम तो कुछ को ही बताता है ना। तो वो ये चीज़ होती है। देखो कुछ का मतलब क्या होगा, अपने बात करें, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एरिया है, कुछ भी चीज़ है, उसमें से अपने 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 20%, अगर 20% के बेस पे बात करें, एक बार समझाने के लिए ओनली 20% नहीं हो, सम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 20, 30, 15 कितना भी हो सकता है। 20% मैंने निकाला, ठीक है, किसी भी मान लीजिए 100 चीज़ें, उसमें से मैंने 20% चीज़ें क्या की वहाँ पे निकाली, तो 20 चीज़ें निकाली, तो वो क्या होगी आपकी, कुछ होगी। अब उन 20 चीज़ें जो बची, उनमें से फिर से 20%, क्योंकि 20% बता रहा है, तो सम आपका एक टाइप से परसेंटेज को बताता है, और जरूरी नहीं वो फिक्स हो आपका परसेंटेज, समझ में आ रही चीज़। तो उसमें से भी मैंने 20% निकाल ली, किसमें से अपने बात करें, जो आपका 20 जो चीज़ें, तो कितनी 4 आ गई आपकी, 4 चीज़ें, तो वो भी तो क्या है 20%, तो वो भी कुछ है, समझ में आती। और वैसे ये फिक्स को नहीं बताते, ये मैंने ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए बताया, तो कुछ आप फिक्स मत कर देना कि वो सम और दोनों सम क्या है, सेम, ये सम में से सम कैसे निकाल सकते हैं। तो विच यूज है उन्हें सम सजेशंस के लिए, और ये सम अलग से सम यूज है, मतलब कुछ में से फिर कुछ। तो इस तरीके से बात की, समझ में आया आप लोगों के। मतलब 2003 में जो जस्टिस वीएस मलिमथ कमेटी थी रिफॉर्म्स पे, वो आ चुकी थी कुछ फार रीचिंग, मतलब आ चुकी थी, यहाँ पे अपने देखें इस चीज़ को, तो वो कुछ अपने सजेशंस के साथ आ चुके थे, मतलब कम अप आई थी मतलब कुछ सजेशंस के साथ, उनमें से कुछ पार्ट बन गए थे। तो ये पास्ट में आई थी और यहाँ पे पार्ट बने थे, मतलब पहले उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे और उसके बाद में क्या हुआ था, वो पार्ट बने थे। तो पास्ट होगा, मतलब यहाँ पे तो वो पार्ट बने थे, सिंपल पास्ट में बात करें, और उससे पहले वो सजेशन लेकर आई थी। पहले सजेशन आएंगे उसके बाद ही आएगी ना, तो वो उससे पहले था, इसलिए आपने पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पैराग्राफ पे। हाउ एवर, फिर भी अपने बात करें, फिर भी इट ऑल्सो अट्रैक्टेड, डिड अट्रैक्ट सब्जेक्ट इट है, मतलब ये जो बात है इसने अट्रैक्ट किया, जो मतलब जो सजेशन वगैरह आए थे मलिमथ वाले, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अट्रैक्ट किया, मतलब आकर्षित किया, अपनी तरफ लेकर आए किसको, क्रिटिसिज्म को, मतलब आलोचना को क्या किया, आकर्षित किया, ओवर द सजेशन, किसके ऊपर, सजेशन सुझाव के ऊपर, दैट की, सुझाव क्या था, सुझाव को डिफाइन कर रहा है, दैट की द स्टैंडर्ड जो मूल्य है, वैल्यू है, ऑफ एविडेंस, सबूत की, बी रिड्यूस्ड, वो क्या हो, रिड्यूस की जाए, कम की जाए, फ्रॉम किससे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। रीजनेबल का मतलब जो आपके इंपोर्टेड फॉर्म में बात करें, एक इंपोर्टेड उचित जो डाउट है, बियॉन्ड का मतलब, बियॉन्ड मतलब उस डाउट से परे बात हो रही है, उससे भी ऊपर बात हो रही है, डाउट का मतलब संदेह से रिड्यूस करें। अब यहाँ देखो सर, मेरे समझ में बी रिड्यूस्ड है, बी का मतलब क्या हो गया, मेन एक्शन V1 हो गया, ये सर्वाइव कैसे करेगा सर, V1 आपका सर्वाइव ही नहीं करता, इसको सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट ढूंढते हैं एक बार इसके लिए, सब्जेक्ट सर कैसे मिलेगा,
मॉडल तो होना चाहिए था ना, डज डू वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए था। समझ में आया चीज़ सर, कुछ तो होना चाहिए, डू होना चाहिए था। तो यहाँ चलो सर मान लेंगे, चलो क्योंकि V1 होता है तो डू उसके अंदर ही होता है, लेकिन डू तो नहीं हो सकता, क्योंकि डू भी होता तो अपने आप ही आर बन जाता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो अलग हो ही नहीं सकता, डू भी आप अलग से लिख ही नहीं सकते, डू होते ही आर बन जाता। इसका मतलब ये बी आपका डू वगैरह कुछ भी नहीं है, डज तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि डज तो होता तो आपका सिंगुलर होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे डू भी नहीं है। अगर अपने देखें जैसे आई हेल्प, तो सर आई डू हेल्प होता है ये, ठीक है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि डू तो अपने आप इसको कन्वर्ट, बी को तो नहीं छोड़ता, वो कन्वर्ट कर ही लेता, समझ में चीज़, अपने आप हार बना लेता। तो यहाँ पे बी है, ओनली V1 है। तो सर V1 सर्वाइव कैसे कर गया? V1 तो सर्वाइव नहीं करना चाहिए। और वैसे भी देखें एविडेंस को ऑफ खा गया, तो स्टैंडर्ड है वो बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड ही इसका सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड ही इसका क्या है? सब्जेक्ट। अब तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया सर, सीरियसली कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट चलो मिल गया, फिर भी यहाँ पे मॉडल कहाँ है? मॉडल तो जरूरी होता है ना एक्शन के लिए, V1 के लिए। तो ये चीज़ जो होती है, मैं समझाता हूँ आपको, ये चीज़ जो होती है वो क्या होता है? थीम केस होता है, इसको बोलते हैं थीम केस। जैसे मान लीजिए अपने बात करें इंपेरेटिव फॉर्म में, क्लोज द डोर डायरेक्ट यूज होता है ना, क्लोज द डोर, ठीक है, उसको कोई सब्जेक्ट वगैरह कोई मॉडल नहीं दिया जाता, दरवाजा बंद करो। अब मैंने ऐसे डायरेक्ट इंडिकेट किया, यू आप क्लोज द डोर, आप क्लोज करो, दरवाजा बंद करो, यू क्लोज द डोर, यू कंप्लीट योर होमवर्क, यू कंप्लीट योर होमवर्क, मतलब आप अपना होमवर्क, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, थीम है ये, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, समझ में आई? समझ पा रहे हो ना चीज़ को? यू कंप्लीट योर होमवर्क डायरेक्ट, ना तो यू को सेटिस्फाई किया आपने, ना कंप्लीट को, अपने आप सेटिस्फाई हो जाए किस फॉर्म में? थीम की फॉर्म में, किसकी? इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। क्योंकि कंप्लीट किसको करने के लिए बोला? यू को बोला है, और कंप्लीट ओनली इंपेरेटिव फॉर्म में, तो अपने रिफ्लेक्शन की फॉर्म में वो हो जाते हैं। यहाँ उनको मॉडल की जरूरत नहीं होती, वो जो ये एक चीज़ होती है जिसमें मॉडल की जरूरत नहीं होती, वो क्या होता है? थीम केस होता है। ये चीज़ अपनों ने वैसे क्लासरूम में कर रखी है, समझ में आ रही है आप लोगों के? इस तरीके से थीम केस आपका वर्क करता है, क्लियर है? मतलब डायरेक्ट अपने बोले, अगर यहाँ डज बी होता स्टैंडर्ड के लिए, इज रिड्यूस्ड होता, मतलब रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है या रिड्यूस किया जाए, बोला गया है ना कि सजेशन आया था कि इस चीज़ को रिड्यूस किया जाए, इंस्ट्रक्शन आया था, मतलब कमेटी ने सजेशन दिया कि आप इनको रिड्यूस करो, आप दरवाज़ा बंद करो, यू क्लोज द डोर, क्लियर हुआ? तो यू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यू क्लोज द डोर, मतलब क्या निकला कि जो स्टैंडर्ड बी रिड्यूस्ड, स्टैंडर्ड क्या किया जाए? रिड्यूस किया, पैसिव फॉर्म में आपका इंस्ट्रक्शन है बी रिड्यूस, जैसे दरवाज़ा बंद किया जाए, ठीक है, द डोर बी क्लोज, दरवाजा बंद किया, द डोर बी क्लोज, समझ में आई? इस तरीके से ये यहाँ पे यूज हुआ है, यू क्लोज द डोर, आप दरवाजा बंद करो, तो ये इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में है, तो इंस्ट्रक्शन केस है, मतलब क्या है? थीम केस है। क्लियर हो आप लोगों के? तो ये बात तो अपने सर क्लियर होगी, अब क्लियर होगी दैट द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस, और स्टैंडर्ड भी वहीं से सेटिस्फाई होगा, उसके सब्जेक्ट की फॉर्म में एक टाइप से इंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो एक टाइप से जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वो वहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन का तीर लग जाएगा, ठीक है, यू पे जैसे मैंने बोला, तो आपको क्या किया? रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर दिया गया। बी रिड्यूस कहाँ से रिड्यूस किया जाए? फ्रॉम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो रीजनेबल डाउट है, उचित फॉर्म में जो डाउट बना हुआ, डाउट से भी ऊपर बना हुआ, संदेह बना हुआ, शक बना हुआ है, टू क्लियर एंड कन्विंसिंग। सर फिर से गड़बड़ होगी, अब तो समझ में आना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं आएगा सर? आएगा क्यों? यहाँ तो है ही एरर, क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर तो आपका V1 है और कन्विंसिंग ING है, तो टू यूज हुआ है। अगर टू क्लियर के लिए यूज करूँ V1 के लिए, तो टू मॉडल की तरह यूज होता है, और कन्विंसिंग के लिए मैं यूज करूँ ING के लिए, तो मॉडल के लिए तो क्या होता है? V1 एक्शन होना चाहिए, और कन्विंसिंग यहाँ पे क्या होगा? एक टाइप से नाउन टाइप हो जाएगा, मोड हो जाएगा, तो उसके लिए टू जो यूज होगा वो किस तरीके से यूज होगा? आपका एज ए प्रीपोजिशन यूज होगा, और दोनों वर्किंग बंदा एक साथ कर नहीं सकता। ये चीज़ आपने हमें पहले ही बताई है, तो ये चीज़ मुझे क्लियर कर दो। तो पहले आप मुझे क्लियर कर दो कि यहाँ पे टू है क्या, पहले आप लोग क्लियर कर दो, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। आप क्लियर कर दो टू यहाँ पे मॉडल है या प्रीपोजिशन है, ये आप क्लियर कर दो, ठीक है, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। समझ में आई चीज़? अब यहाँ से थोड़ा सा हिंट लें तो डायरेक्ट भी हिंट मिल जाएगा, ठीक है, लेना हो तो, या फिर यहाँ से भी हिंट मिलेगा, अपने सेंटेंस से हिंट मिलेगा। एक बार डायरेक्ट हिंट की बात करें क्या? आपने डायरेक्ट हिंट की बात करें तो कन्विंसिंग तो आपका क्या है? कन्विंस होना चाहिए था यहाँ पे, अगर एज ए मॉडल होता तो कन्विंस करने के लिए, ठीक है, V1 होना है। कन्विंसिंग है, इसका मतलब क्या? ये तो फिक्स हो गया आपका, इसमें तो चेंज होंगे नहीं, कन्विंसिंग तो कभी एक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो नाउन या मोड ही होगा, ये तो ING मोड ही है, ये तो एक्शन होगा नहीं, क्योंकि V1 नहीं है ये, ठीक है, एक्शन V1 ही होता है, वो मोड होते हैं ING वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू आपका प्रीपोजिशन तो फिक्स हो गया। अब आपको चेक करना है क्लियर को, कि क्लियर क्या हो सकता है, क्लियर क्या चीज़ हो सकती है, ये चीज़ मुझे आप बता दो, ठीक है।
कि ये चीज़ मुझे बता दो कि क्लियर क्या हो सकता है। तो क्लियर एक बात बताओ मुझे, क्लियर एक्शन भी हो सकता है ना क्लियर करना, और क्लियर एडजेक्टिव नहीं होता है क्या, नाउन टाइप एडजेक्टिव नहीं होता है क्या क्लियर, एडजेक्टिव टाइप का नाउन नहीं होता, थोड़ा अनस्टेबल होता है, एडजेक्टिव नहीं होता क्या। दिस इज क्लियर, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ कैसी है, क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ यू मस्ट क्लियर, आपको क्लियर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, करना चाहिए इसका मतलब एक्शन। और इट इज क्लियर, ये चीज क्या है, क्लियर है, मतलब क्लियर फॉर्म में, ये कैसी है, क्लियर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्लियर V1 नहीं है, यहाँ क्लियर एडजेक्टिव है, और किसके लिए, उस स्टैंडर्ड के लिए यूज हुआ है। ये तो डायरेक्ट पता लग गया। अब पता लगा, आपको सारी वर्किंग ध्यान में रखनी है, क्लियर की वर्किंग क्या होती है, आपको सारी वर्किंग ध्यान में रखनी है। क्लियर आपका एक्शन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये चीज़ क्लियर। और दूसरा यहाँ से देखें तो उसने बोला रिड्यूस करना है, कम करना है, कहाँ से, फ्रॉम इस से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब फ्रॉम उस पॉइंट से टू उस पॉइंट तक आपको कम करना है। तो तक करना है, वेलिंग कम करना है, तक तक, तक मतलब तक तक करना है, तक तक नहीं करना, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट तक करना है, तो डेस्टिनेशन है ना वो, जहाँ तक लेकर जाना है, तो डेस्टिनेशन के लिए यूज होगा, तो क्या होगा आपका प्रीपोजिशन यूज होगा ना, डेस्टिनेशन को बताएगा। मतलब पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट तक लेकर जाना, पॉइंट लेकर जाना मतलब एक पॉइंट है, मतलब एक नाउन टाइप है ना, वो चीज़ वहाँ तक लेकर जाना है। और जो मॉडल होता है वो तो कोई पॉइंट थोड़ी बताता, वो तो एक्शन को बताता है, समझ में आ रही चीज़, वहाँ पे एक्शन वगैरह क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि सर अब क्लियर हो गया ना, अब आप लोगों को क्लियर कि स्टैंडर्ड क्या हो, रिड्यूस हो, डाउट से रिड्यूस करें, मतलब जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, एविडेंस का, सबूत का जो स्टैंडर्ड है, मानक बना हुआ है सबूत वगैरह का, उसको जो शक होता है, उसमें संदेह होता है, वहाँ से रिड्यूस करके उसे क्लियर और कन्विंसिंग फॉर्म में लेकर आए। तो क्लियर एंड कन्विंसिंग जो आपका कि सर अब ये समझ में नहीं है, एडजेक्टिव आपका अकेला कैसे हो गया, एडजेक्टिव को तो नाउन चाहिए ना, तो इसके बाद में नाउन कहाँ है, तो नाउन नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रही चीज़, इसकी नाउन कहाँ है, ये स्टैंडर्ड है, बैक रिफ्लेक्शन है, मतलब स्टैंडर्ड को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, डाउट से कन्विंसिंग फॉर्म में लेकर आना है, डाउट से क्लियर फॉर्म में लेकर आना है, अपने आप बैक रिफ्लेक्शन लेकर स्टैंडर्ड पे चला जाएगा। यू शुड नॉट बी वैग, आपको अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी वैग, यू शुड बी क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रही चीज़, इस तरीके से बात करें, ठीक है। यू शुड, ठीक है, यू जैसे मान लीजिए अपने बात करें, यू शुड बी क्लियर रादर देन वैग, तो वैग भी आपका क्या हो गया, अस्पष्ट, मतलब क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया ना, तो ये अपने आप रिफ्लेक्शन बैक ले लेता है, ये चीज़ें आपको पता ही है। तो स्टैंडर्ड इज क्लियर, स्टैंडर्ड क्या है, क्लियर है, तो उसके बाद में नाउन थोड़ी आएगा, वो बैक रिफ्लेक्शन में भी तो वर्क करता है ना, क्लियर बैक वापस स्टैंडर्ड पे चला गया। क्लियर आप लोगों की, अब क्लियर हो गया, बहुत शानदार वाला सेंटेंस था, सबसे मस्त। यहाँ पे कितनी दो तीन वर्किंग यहाँ पे आगे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली, एक तो थीम केस आ गया और दूसरा ये वाला वर्किंग कि क्लियर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, समझ में आया कि ये मॉडल एंड प्रीपोजिशन साथ में यूज नहीं है, ओनली प्रीपोजिशन वर्क करा कि दोनों वर्किंग एक साथ नहीं कर सकता। क्लियर आप लोगों की, आगे बात करें, द जस्टिस वर्मा पैनल, जो जस्टिस वर्मा पैनल है, जो ग्रुप है, कैम अप, वो आया विद साथ ए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत एंड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब जो प्रोग्रेस की फॉर्म में हो, प्रगतिशील रिपोर्ट के साथ आया, ऑन रिफॉर्म्स, किसके ऊपर रिपोर्ट थी आपकी, सूचना थी, रिफॉर्म्स सुधार, नीडेड इन लॉज, जो जिनकी आवश्यकता थी, अब सुधार को आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है लॉ में सुधार करने की, हमें आवश्यकता है, इसका नीडेड रिफॉर्म्स, हमें आवश्यकता है, नीडेड रिफॉर्म, रिफॉर्म की आवश्यकता है, इसका मतलब पैसिव एलिमेंट, तो ये आपका क्या है, ईडी क्लोज है, रिफॉर्म्स आर नीडेड, आर लगा कर देख लो, रिफॉर्म्स आर नीडेड, उनकी आवश्यकता है, इसका मतलब ईडी क्लोज है, इन लॉज, लॉज लॉज का मतलब कानून में, कंसर्निंग कंसर्न करते हुए, मतलब जो आपके रिफॉर्म्स हैं, लॉज हैं, लॉज जो कंसर्न कर रहे हैं, मतलब जो संबंधित है, संबंध रख रहे हैं, क्राइम्स, क्राइम्स के लिए, क्राइम्स को कंसर्न करें, मतलब उसके ऊपर उसको इशूइंग कर रहे हैं, मतलब उनको संबंधित रिलेट रख रहे हैं, रिलेटिंग, रिलेट करने वाले, तो कंसर्न करने वाले, तो लॉज के लिए लॉज कौन है, लॉज आर कंसर्निंग, इसका मतलब क्या है, ये आपका आईएनजी क्लोज है। क्राइम्स, क्राइम्स जो अपराध वगैरह, अगेंस्ट किसके खिलाफ क्राइम्स है, वुमेन, वुमेन के खिलाफ, लेडीज़ के खिलाफ, इन 2013, 2013 में वुमेन के खिलाफ जो अपराध है, इन 2013 बताओ मुझे अब, इन 2013 किसके लिए यूज़ हुआ है, देखो ये भी रिफ्लेक्शन इनका भी देखना होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़ हुई है। अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो वुमेन, अब अपने चेक कर लेते हैं इन 2013 किसके लिए यूज़ हुआ है, वुमेन के लिए यूज़ करें तो वुमेन 2013 में, 2013 में जो वुमेन थी ना, जो 2013 की जो लेडीज़ थी उनकी बात कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहा, चेक करते चलो। क्राइम्स की बात करें
जो वुमेन के खिलाफ क्राइम हुए 2013 में उनको कंसर्न करने लो, ठीक है, हो सकता है, देख लेंगे। रिफॉर्म्स की बात करें, रिफॉर्म्स जो 2013 में, उन रिफॉर्म्स पे ठीक है देख लेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात करें तो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जस्टिस वर्मा पैनल कैम अप, रियल जो वर्किंग इसकी बात करें, रियल रिफ्लेक्शन कहाँ से है। अब यहाँ से आप देखना, जो आप 2013 को क्या करो, जब चेक करना हो तो उसके साथ में रख दिया करो जिसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप रिफ्लेक्शन ले लेती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो जस्टिस वर्मा पैनल है वो आया एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के साथ 2013 में। जो रिपोर्ट किस पे थी? रिफॉर्म्स में थी, जिसकी आवश्यकता थी जो वुमेन के खिलाफ क्राइम थे उनको कंसर्न करने वाले लॉज में उसकी रिफॉर्म सुधार की आवश्यकता थी। तो 2013 उस रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है। किसकी मेनली बात करें तो किसके लिए यूज हुआ है? जस्टिस वर्मा पैनल के लिए यूज हुआ है, जो आया था रिपोर्ट के साथ, कब? 2013 में। क्लियर हुआ? अब किसमें? बेयरली, मुश्किल से 1 मंथ, किसमें? 1 महीने में। तो ये भी किसके लिए यूज हुआ है? आपके रिपोर्ट के लिए यूज हुआ है, मतलब आया, ये कैम अप के लिए यूज हुआ है कि जस्टिस वर्मा का जो पैनल है वो आया मुश्किल से 1 महीने में, 2013 में मुश्किल से 1 महीने में आया अपनी रिपोर्ट लेकर, ये बात इसने बोली है। बट लेकिन यहाँ कॉन्ट्रेरी के फॉर्म में बात, बट इट्स स्पीड, जो इसकी स्पीड थी वो चीज़ है, मतलब स्पीड थी प्रोबेबली, संभावना के फॉर्म में, संभावित फॉर्म में, ड्यू टू थी, किसके कारण थी? द लिमिटेड मैंडेट के कारण, लिमिटेड जो आपका क्या था आदेश पत्र था, उसके कारण ये स्पीड थी। इट हैड, जो इसके अंदर, इट हैड, अब बैक रिफ्लेक्शन ले, इट हैड द मैंडेट, इट किसके लिए यूज हुआ है? उसे किसके लिए यूज हुआ है? इट्स और इट किसके लिए यूज है? जस्टिस वर्मा पैनल के लिए यूज हुआ है। इट हैड का मतलब इसके पास जो मैंडेट था, मतलब इसके पास जो मैंडेट था, इट हैड, तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज इससे वर्क करता है ना कि मैंडेट को क्या कर रहा है? साथ में लेकर आ रहा है, इट हैड मैंडेट, और उसका सब्जेक्ट या कोई और है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए? मैंडेट के लिए। वापस सेंटेंस बना कर दो, इट हैड द मैंडेट, मतलब इस कमेटी के पास में क्या था? पैनल के पास में क्या था? मैंडेट था, इट हैड द मैंडेट, और ड्यू टू दैट मैंडेट, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज बोलते हैं इसको। क्लियर हो आप लोगों के? ठीक है, इस तरीके से ये वर्क यहाँ पे हुआ। तो मतलब क्या है? जस्टिस वर्मा का एक बार मीनिंग ले दो, जो पैनल है वो आया 2013 में, मुश्किल से 1 महीने में वो अपनी रिपोर्ट लेकर आ गया था। लेकिन इसकी जो स्पीड थी वो किसके कारण थी? जो लिमिटेड, सीमित जो मैंडेट था उसके कारण इसकी स्पीड थी, ये बात उन्होंने बोली है। आगे बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ की बात करें अपने, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ आपका, इफ, यदि, एट ऑल का मतलब काफ़ी हद तक, कुल मिलाकर बात करें अपने क्रिमिनल लॉ, काफ़ी हद तक, एट ऑल को एक बार हटा देना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इफ क्रिमिनल लॉ इज टू बी रिफॉर्म, मतलब उसे रिफॉर्म किया जाता है, इज टू बी रिफॉर्म्ड, अगर उसे रिफॉर्म करना होता है बोलते हैं यहाँ पे, किया जाता है नहीं, करना होता है। टू बी रिफॉर्म फॉर्म में होना, मतलब पर्पज। यदि क्रिमिनल लॉ है आपका रिफॉर्म होने के लिए, मतलब करना होता है, रिफॉर्म होने के लिए मतलब रिफॉर्म करना होता है, तो यहाँ पे यदि क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करना होता है मतलब किया जाए, ठीक है, करना होता है, तो एटोल को लिख लें, काफ़ी हद तक अगर उसको रिफॉर्म करना होता है तो अब एटोल यूज़ कर लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो एक बार उसको हटा दो, उसका मीनिंग यही है, एटोल का मतलब काफ़ी हद तक, यानी कुल मिलाकर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन बातों पर बात करें। यदि क्रिमिनल लॉ को काफ़ी हद तक क्या करना होता है? रिफॉर्म करना होता है, काफ़ी हद तक क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करना होता है, तो क्या कंडीशन पे क्या बात करें? देयर शुड बी, क्या होना चाहिए? देयर शुड बी जेन्युइन का मतलब ईमानदारी के फॉर्म में, रियल, वास्तविक, सही, अटेम्प्ट, कोशिश होनी चाहिए, टू क्या करने के लिए? रीच, पहुंचने के लिए, ए वाइड कंसेंसस, कहाँ पहुंचने के लिए? वाइड कंसेंस, विस्तृत फॉर्म में जो कंसेंस, सहमति, आप सहमति तक पहुंचने के लिए, ऑन वेज का मतलब रास्तों पर, टू वेज किसकी तरफ है? टू स्पीड अप, क्या करने के लिए? स्पीड अप ट्रायल्स, जो ट्रायल वगैरह, परीक्षण वगैरह है उसकी तरफ है। स्पीड अप मतलब उनको स्पीड अप, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी स्पीड बूस्ट करने के लिए जो वेज है, उन वेज पर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत विस्तृत फॉर्म में, फैले हुए फॉर्म में कंसेंस, आप सहमति जो होती है सब में, उस तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। मतलब यदि क्रिमिनल लॉ को आप अगर रिफॉर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? जेन्युइन फॉर्म में, ईमानदारी की फॉर्म में कोशिश होनी चाहिए, सहमति की, मतलब सहमति हो सभी की, तभी जाकर आपको ये करना चाहिए। ट्रायल्स, प्रोटेक्ट विटनेसेस, और क्या करने के लिए? वेज, जो तरीके हैं क्या करने हैं? विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्ट एक्शन है, तो इसका मतलब मॉडल के बाद में आएगा, तो टू के बाद में, टू प्रोटेक्ट का मतलब उनकी सुरक्षा करने के लिए, विटनेसेस मतलब सबूत वगैरह जो है, गवाह वगैरह, जो गवाह वगैरह है। एड्रेस द ट्रेवल्स, अब ये भी सारे रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहे हैं? टू के बाद से, संबोधित, बताने के लिए, ट्रेवल्स ऑफ विक्टिम्स, किसके? विक्टिम जो पीड़ित हैं उनके, ट्रेवल्स का मतलब होता है आपका
अपने कष्ट वगैरह जो होते हैं, उनकी पीड़ा वगैरह को बताने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, एड्रेस करने के लिए। इम्प्रूव क्या करने के लिए? इम्प्रूव इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म्स, जो प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेटिव का मतलब पूछताछ जांच वाली जो आपकी प्रक्रिया है, उसको इम्प्रूव करने के, उसको सुधार करने के लिए। एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में बात करें, अपने बात करें तो महत्वपूर्ण फॉर्म में बात करें तो एलिमिनेट टॉर्चर। टॉर्चर को एलिमिनेट यानी खत्म करने के लिए। एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? सारे रिफ्लेक्शन टू के बाद से। समझ में आया? क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए, ये करने के लिए एक्शन है ना, तो आप डायरेक्ट देख लेना V1 है आपका, तो एक्शन है तो क्या मांगेंगे? मॉडल मांगेंगे। मॉडल कहाँ पे है? ओनली यहीं पे, ये आपका 2 वाला मॉडल है। उस पर आपको क्या है? वाइड कंसेंसस लेकर आनी है। यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से सही नहीं जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट टू एलिमिनेट टॉर्चर को अटेम्प्ट, जेन्युइन अटेम्प्ट होना चाहिए टॉर्चर को एलिमिनेट करना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही ऐसे होगा कि एक आप सहमति पर पहुंचना है। क्या सहमति पर? कि जो तरीके हैं क्या करने के लिए, टॉर्चर वगैरह को खत्म करने के, वहाँ पे सहमति लेकर आनी है, तो ये ज़्यादा सही जा रहा है आपका। समझ में आ रही चीज़? तो यहाँ 2 सेकंड वाला है ना, उसके बाद से ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें यहाँ पे, तो पूरी बात को एक बार अपने पढ़ लेते हैं वापस से। सबका रिफ्लेक्शन यहाँ से 2 के बाद जाएगा। यदि कुल मिलाकर बात करें, जो क्रिमिनल, काफ़ी हद तक जो क्रिमिनल लॉ है उनको रिफॉर्म किया जाए, मतलब करना होता है, तो क्या करना होता है आपको? होना चाहिए एक अच्छा ईमानदारी के फॉर्म में सही अटेम्प्ट, कोशिश होनी चाहिए एक, मतलब आप सहमति में पहुंचने के लिए तरीकों पर आप सहमति, मतलब कोई भी वे है, तरीका है, उस पर आप सहमति तक पहुंचने की एक कोशिश होनी चाहिए, वो भी क्या? जेन्युइन फॉर्म में। और जो तरीके क्या है? ट्रायल्स को स्पीड अप, मतलब ट्रायल स्पीड में हो, विटनेसेस प्रोटेक्ट हों, ट्रैवल्स उनके जो विक्टिम्स के वो एड्रेस हों, इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म इम्प्रूव हो, और टॉर्चर जो आपकी प्रताड़ना, यातना है, उत्पीड़न है, वो क्या हो? एलिमिनेट हो, उसको रिमूव किया जाए। उन तरीकों पर सहमति होनी चाहिए। इस तरीके से इसने बात की। क्लियर आप लोगों के? आगे चले नेक्स्ट सेंटेंस पे। एन इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन जो प्रभाव है, शुड नॉट गेन, उस प्रभाव को क्या नहीं करना? शुड नॉट गेन, वो प्राप्त ना करें, गेन ना करें, ग्राउंड, आधार प्राप्त ना करें, दैट की तरह पढ़ेंगे एक बार। वाइड रेंजिंग मतलब विस्तृत फॉर्म में फैला हुआ चेंजेस हैं, जो चेंजेस आपके बदलाव हैं। आर का मतलब है सॉट टू बी मेड, आर सॉट टू बी मतलब उन्हें देखा जाए, आर सॉट टू बी देखा जाता है, आर सॉट टू बी मेड किस फॉर्म में? मैड फॉर्म में देखा जाता है, मतलब बने हुए देखा जाता है। विद इन का मतलब उसी लिमिट के अंदर, विद इन ए शॉर्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम का मतलब फ्रेम जो दायरा है, शॉर्ट टाइम का मतलब कम टाइम का। एंड बेस्ड ऑन, और बेस्ड ऑन जो बेस्ड हो किस पे? लिमिटेड इनपुट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो लिमिटेड इनपुट है उसके ऊपर आपका क्या हो? बेस्ट हो। ठीक है, तो ये बात इसने बेस्ट का इनपुट का मतलब लोगों की तरफ से इनपुट दिया गया है, मतलब निवेश किया, मतलब उनकी तरफ से भी ओपिनियन दिया गया है, तो उसके ऊपर बेस्ट हो। तो मतलब क्या निकला कि जो आपके चेंजेस हैं वो क्या हो? उसने बोला है कि इंप्रेशन जो प्रभाव है वो गेन नहीं करना चाहिए, ग्राउंड का मतलब आधार उसे नहीं मिलना चाहिए। आधार किस बात का? आधार कि जो चेंज, वाइड रेंजिंग जो चेंजेस हैं वो क्या देखे जाएं? एक तो क्या बनाए जाएं, वो किस फॉर्म में? विद इन शॉर्ट टाइम में। अगर अपने देखे जाएं, शॉर्ट का मतलब इच्छा की जाए, उनको बनाने की इच्छा हो, मतलब उनको कोशिश हो, क्या शॉर्ट का अपने कोशिश भी देख सकते हैं, कोशिश हो उनको क्या करने की? बनाने की, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में, कम दायरे में बनाने की कोशिश हो। ये जो ग्राउंड है, मतलब किस आधार पर? आधार, ग्राउंड का मतलब आधार पर, बेस पर, किस आधार पर? कि चेंजेस क्या बनाए जाए? आपके शॉर्ट टाइम पे बनाए जाएं, इस आधार पे। और चेंजेस क्या हो? चेंजेस क्या हो आपके? अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन देखें तो क्या होगा आपका? एंड बेस्ड ऑन चेंजेस, आर के बाद से आपका सही जा रहा है, आर बेस्ड ऑन, आर के बाद से आपका सही जा रहा है। और तो यहाँ पे होगा नहीं, चेक कर लो, चलो कोई ना, देख लो। यहाँ पे विद इन के बाद विद इन बेस्ट, विद इन बेस्ड ऑन, विद इन बेस्ड ऑन को मीनिंग नहीं आ रहा। विद इन का मतलब उसी के भीतर बेस्ड ऑन हो, किसी पे बेस्ड हो। मैड बेस्ड ऑन, बनाए जाए बेस्ड ऑन, बनाए जाए भी नहीं जाएगा, तो शॉर्ट तो जाएगा नहीं, शॉर्ट बेस्ड ऑन दोनों ओवरलैपिंग कर जाएंगे, तो आर के बाद बिल्कुल सही है आपका। तो मतलब क्या निकला यहाँ से अपने बात करें तो? इंप्रेशन को गेन नहीं करना चाहिए, ग्राउंड मतलब उसे आधार नहीं मिलना चाहिए। किस बात पे आधार नहीं मिलना चाहिए? इस बात पे कि चेंजेस क्या किए जाए, कम टाइम में बनाए जाएं, और लिमिटेड इनपुट, मतलब पब्लिक की तरफ से इनपुट कम हो, मतलब पब्लिक का इतना ज़्यादा रोल ना हो। इस आधार पर अगर आपके चेंजेस बनाए जाएं, चेंजेस इस आधार पे हो, तो उस आधार पे इंप्रेशन को गेन नहीं करना चाहिए, मतलब प्रभाव नहीं देना चाहिए, इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, मतलब वो आधार नहीं रखना चाहिए, गलत आधार है ये, इस तरीके से उसने बोला है। आगे बात करें, रिफॉर्म जो सुधार इज बेस्ट अचीव, वो किया जाता है, बेस्ट अचीव प्राप्त किया जाता है, बेस्ट फॉर्म में सबसे उत्तम तरीके से प्राप्त किया जाता है। थ्रू किसके थ्रू? किस मीडियम के थ्रू? किसके द्वारा? एक कॉशियस
कोशिश का मतलब सावधानी पूर्वक, एंड इंक्लूसिव अप्रोच, जो पद्धति है, अप्रोच आपकी है पद्धति किसकी, इंक्लूसिव का मतलब सब चीज़ों को इंक्लूड करने वाली जो पद्धति है, उसके आधार पर आपका रिफॉर्म अचीव किया जाता है। तो रियल में अपने बात करें जो आपका रिफॉर्म है, सुधार है किसी भी लॉ में, वो बेस्ट फॉर्म में बात करें तो अचीव किया जाता है किस तरीके से, एक सावधानी पूर्वक और इंक्लूसिव अप्रोच के साथ क्या किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, उसको अचीव किया जाता है, लाया जाता है, सुधार किया जाना चाहिए। इस तरीके से बात इसने बोली, बिल्कुल शानदार वाली बात की है कि जब कोई भी लॉ वगैरह में अगर आपको रिफॉर्म करना हो तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, वो पहली वाली बात है, वो पूरा का पूरा क्या था, निचोड़ था जो अपने स्टार्ट में पढ़ा था कि उसको क्या करना चाहिए, एक तो जल्दबाजी में उसे क्या नहीं करना चाहिए, लॉ को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात, पब्लिक का कंसल्टेशन भी उस लॉ में होना चाहिए, वाइड कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श होना चाहिए, उस विचार विमर्श के बाद ही रिफॉर्म करना चाहिए, तभी क्या होगा, कंट्री की हेल्थ के लिए, ये जो कंट्री की जो हेल्थ है उसके लिए ये क्या होगा, सही रहेगा, नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके पड़ जाएंगे। क्लियर आप लोगों के? तो इस तरीके से इसने बात की। जैसे अपने बात में डिमोनेटाइजेशन की अपने बात कर सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें भी क्या करना चाहिए था, शॉर्ट टाइम में नहीं करना है, उसको भी क्या एक विचार विमर्श की फॉर्म में करते तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट इतने नहीं होते, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन 2016 हुआ, 4 ईयर हो गए, फिर भी अभी उसके इतने तगड़े वाले नेगेटिव इम्पैक्ट हैं कि आज तक सारा सिस्टम क्या है उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, हर बिजनेस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कोई भी लॉ वगैरह रिफॉर्म करने के लिए बात बोलिए गवर्नमेंट को, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए, इतनी स्पीड में तुरंत फुरंत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कंट्री की हेल्थ पे, इकोनॉमी वगैरह सब पे। क्लियर है? तो ये बात इसने बोली है। तो बहुत अच्छे वाला आपका क्या था, एडिटोरियल था, क्रिमिनल लॉ के बारे में अपने को यहाँ पे जानकारी मिली है। क्रिमिनल लॉ की जो कमेटी बनाई है अभी गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा स्पीड में बनाई है, तो यहाँ पे आपको एक टाइप से अवेयरनेस दी गई है कि जो उन्होंने स्पीड में बनाई है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस नेगेटिव इम्पैक्ट के हैं। तो ये एक टाइप से इसने एडवाइस दी है गवर्नमेंट को, सजेशंस दिए हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो आपके रिफॉर्म वगैरह होते हैं कानून के लीगल फॉर्म में जो भी होते हैं, उनके ऊपर आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए और विचार विमर्श करके ही ऐसा काम करना चाहिए। और अभी जो आपका पेंडेमिक चल रहा है तो उसमें ऐसे काम आपको नहीं करने, पहले वो सिचुएशन को सुधारना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। समझ, इस तरीके से इसने बात की। क्लियर आप लोगों के? तो रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से वर्किंग के लिए, ठीक है। और आपका इसका एक बेस्ट सेंटेंस बात करें तो इसका जो बेस्ट सेंटेंस आपका है उसको आप बार बार रिवाइज करो। कौन से वाला? ये हाउ एवर वाला। एक तो इसमें क्या है, बी रिड्यूस थीम केस है, और एक क्लियर एंड कन्विंसिंग वाला, बहुत बड़ा डाउट अपना क्लियर हुआ है। ये चीज़ आप इस सेंटेंस को बार बार रिवाइज कर लेना, मतलब बहुत शानदार वाला। इसका जो बेस्ट सेंटेंस था इस एडिटोरियल का, सबसे बेस्ट सेंटेंस अपने अगर लेकर आए इसका एक निकालें तो वो कौन सा आता है आपका? ये वाला आपका आता है। समझ में? कौन सा? सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है उसका जो सेंटेंस है वो आपका सबसे बेस्ट सेंटेंस है। क्लियर आप लोगों के? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वन का राजा सिंह भ्रमण करने निकलता है तो या तो अकेला होता है या अन्य सिंहों के साथ एक झुंड में, कभी भी अन्य वन्य पशुओं के साथ विचरण नहीं करता। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप भी ऐसे लोगों के साथ मेलजोल करेंगे जिनका आचरण और विचार उच्च कोटि के हैं, तो आप सफलता के शिखर पर जा बैठेंगे। परंतु यदि आप संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के साथ रहें तो वो आपको पतन की ओर ढकेल देंगे। स्मरण रहे, आपकी संगति ही आपके भविष्य की गति निर्धारित करती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,